दोस्तों, रामायण में भगवान राम और देवी सीता के जन्म से लेकर उनकी पूरी जीवन यात्रा का वर्णन है। हमें से ज्यादातर लोगों को रामायण की कहानी तो पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में आपको कई ऐसे तथ्य पता लगेंगे जिनके बारे में आपको पहले पता ही नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, या ये कहा जा सकता है कि गायत्री मंत्र कैसे बना और इसका रामायण से क्या लेना देना है। दोस्तों, मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, यानी जो मेन रामायण है वो ऋषि वाल्मीकि जी ने 4वीं और 5वीं शताब्दी में राम के जन्म लेने से पहले ही लिखनी शुरू कर दी थी। अब आपको बताते हैं कि गायत्री मंत्र से इसका क्या कनेक्शन है। दरअसल ऋषि वाल्मीकि जी की रामायण में 24,000 श्लोक हैं और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। रामायण के हर 1000वें श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से मिलने से ही गायत्री मंत्र बना है और ये गायत्री मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार ही है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि राम जी की एक बहन भी थी? ये तो सबको पता है कि भगवान राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान राम की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वाल्मीकि जी ने रामायण बालकांड के 10वें और 11वें सर्ग में इसका संक्षेप में वर्णन किया है। शांता को अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद ले लिया था। दरअसल एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वर्षिणी की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ और रानी कौशल्या से शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद लेने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। नंबर 3, राम जी और उनके सभी भाई किस किस के अवतार थे? दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि राम जी विष्णु भगवान के अवतार थे, लेकिन वो कौन से अवतार थे? तो विष्णु भगवान जी के वो 7वें अवतार थे। ये तो हो गई राम जी की बात। पद्म पुराण के अनुसार लक्ष्मण जी शेषनाग के, भरत विष्णु जी के प्रमुख अस्त्र सुदर्शन चक्र के तथा शत्रुघ्न विष्णु जी के हाथों में स्थापित शंख के अवतार थे। नंबर 4, राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास में जाने के बाद लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने अयोध्या में अकेले क्या किया? कैसे उन्होंने लक्ष्मण जी के बिना अपने 14 साल बिताए? दोस्तों, आपको बता दें कि लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला उन 14 वर्षों तक सोती रही थी। ये सुन के आपके मन में भी ये सवाल आया ही होगा कि सोती रही क्यों, और सबसे बड़ी बात ये कि ये कैसे हो सकता है, कोई भी इतने वर्षों तक कैसे सो सकता है? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। राम जी के वनवास के दौरान पहली रात को ही लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वे उन्हें एक ऐसा वरदान दें जिससे उन्हें 14 वर्षों तक ना सोना पड़े या उन्हें 14 वर्षों तक नींद ना आए, ताकि वे रात के समय भी अपने भैया और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी ने प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी से ये कहा कि ये तो तभी संभव हो पाएगा जब आपकी जगह कोई और 14 वर्षों तक सोए। इसके बाद लक्ष्मण जी की सलाह पर ही निद्रा देवी लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के पास पहुंची और उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 5, इंद्र की ईर्ष्या के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कुंभकर्ण को इतना सोने की आदत इंद्रदेव की ईर्ष्या के कारण ही पड़ी थी। आइए अब आपको बताते हैं कि ये कैसे हुआ था। एक बार अपनी माता के कहने पर तीनों भाइयों यानी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या की, जिससे इंद्रदेव को ये डर लग गया कि कुंभकर्ण उनसे वरदान में इंद्रासन ना मांग ले। इसलिए इंद्रदेव के अनुरोध पर माता सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गई और कुंभकर्ण से इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन बुलवा दिया, जिससे वो हमेशा सोता ही रहा। नंबर 6, राम जी ने क्यों दिया लक्ष्मण को मृत्यु दंड? दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब श्री राम लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटने पर अयोध्या के राजा बन चुके थे। एक दिन यम देवता किसी महत्वपूर्ण कार्य से श्री राम के पास आए, परंतु उन्होंने बात करने से पहले राम जी से एक वचन मांगा कि जब तक हमारे बीच में वार्तालाप होगी
तब तक कोई भी इस कक्ष में नहीं आएगा, और जो भी आएगा आपको उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। उनकी बात मानकर राम जी ने लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर दिया और उन्हें बताया कि मैंने ऐसा वचन दिया है, तो तुम ध्यान रखना। तभी थोड़ी देर में वहां ऋषि दुर्वासा आ गए और राम जी से मिलने की इच्छा जताने लगे। लक्ष्मण जी के लाख मना करने पर भी वो नहीं माने और संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कहने लगे। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना ही होगा, ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु से कोई रास्ता दिखाने को कहा। इस पर गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः आप लक्ष्मण जी का त्याग कर सकते हैं। जैसी ही ये बात लक्ष्मण ने सुनी तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग मत करना, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। नंबर 7, ऋषि अगस्त्य ने ऐसा क्यों कहा कि रावण के पुत्र मेघनाद को स्वयं राम भी नहीं मार सकते, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते हैं। आइए जानते हैं ऋषि अगस्त्य ने आखिर ऐसा क्यों कहा। अगस्त्य मुनि के मुंह से लक्ष्मण की वीरता की ऐसी प्रशंसा सुनकर राम जी खुश तो बहुत हुए, लेकिन अचंभित भी हुए कि ऐसा क्या है कि केवल लक्ष्मण ही मेघनाद को मार सकते हैं। जिज्ञासावश उन्होंने अगस्त्य मुनि से इसके बारे में पूछा। तब मुनि ने उन्हें बताया कि मेघनाद को वरदान प्राप्त है कि उसका वध सिर्फ वो ही कर सकता है जो 14 वर्षों से सोया ना हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और जिसने 14 साल तक भोजन भी ना किया हो, और ऐसे व्यक्ति सिर्फ एक ही थे और वो थे लक्ष्मण जी। नंबर 8, माता सीता के अपने कर्मों की वजह से ही उन्हें अपनी गर्भ अवस्था में प्रभु श्री राम से अलग होना पड़ा था। दोस्तों, बाकी लोगों की तरह आप भी यही सोचते होंगे कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को गर्भ अवस्था में परित्याग क्यों किया था। ये उन्होंने सही नहीं किया, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कि ये माता सीता के अपने खुद के कर्म का दंड था, जिसकी वजह से उन्हें इस अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ा था। पद्म पुराण के अनुसार जब माता सीता मात्र 5 साल की थीं, तब वो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेलने गई थीं। वहीं पेड़ पर एक तोती थी जो पहले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती थी और हर रोज राम और सीता की कहानी सुनती थी। वही राम की कथा वो अपने तोते को सुना रही थी। उनकी बातों में अपना नाम सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। सीता जी ने तोती से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की आप बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब तोती ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा। यह सुनकर अपने भविष्य के बारे में सब कुछ जानने की इच्छा से माता सीता उस तोती को अपने साथ ले आई और पिंजरे में बंद कर दिया। तोती ने कहा कि हे सीता, मैं गर्भवती हूँ और मुझे पिंजरे में कैद ना करो, मुझे मेरे तोते के पास जाने दो। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर बहुत दुखी होकर तोती ने सीता जी को श्राप दिया कि जिस तरह मेरी गर्भ अवस्था में तुमने मुझे मेरे पति से अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भ अवस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि अगले जन्म में वह तोती वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसकी वजह से भगवान राम ने सीता का गर्भ अवस्था के दौरान ही त्याग कर दिया था। दोस्तों, अब हम अपनी वाणी और इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।